हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। जिसने भी ईश्वर को गहराई से अनुभव किया, जिसने भी सत्य के साथ खड़ा हुआ, जिसने अपने संबंध और रिश्ते ईश्वर से जोड़े, लोग उनके पीछे पड़ गए और उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने उन्हें अस्वीकार किया। जैसे ईसा ने कहा कि ईश्वर मेरा पिता है, आपका भी पिता है, लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाए। प्रायः सभी जगह ईसा को लोगों ने मुक्तिदाता और ईश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार किया, लेकिन अपने ही नगर, अपने ही कस्बे में, अपने ही रक्त संबंधी कहे जाने वाले लोग उनको स्वीकार नहीं कर पाए। हमारी असली पहचान क्या है? क्या है हमारे अस्तित्व का आधार? हमारी आत्मा, हमारी दिव्यता, हमारी अमरता, ना कि शरीर, ना कि खून। इसे हमें गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम अपनी आध्यात्मिक पहचान खोजें और पाएं, यही हमें प्रकाशित करेगा। 22वां सामान्य सप्ताह 4 सितंबर 2023 सोमवार। पहला पाठ थेसलनिकियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्याएं 13 से 17 तक, और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 16 से 30 तक। आज का सुसमाचार हमारे ईश्वर के साथ हमारे अटूट और अनंत संबंध और रिश्ते को खोलता है, जो हमारी दिव्यता और हमारे अनंत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। ईसा का व्यक्तिगत अनुभव था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। व्यक्ति होने के नाते और व्यक्ति होने की दृष्टिकोण से ईसा की सबसे बड़ी अनुभूति यही थी। सबसे गहरा ईश्वरीय अनुभव यह था कि परम पिता का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। परम पिता की आत्मा का दूसरा नाम ही पवित्र आत्मा है। पिता पवित्र आत्मा देता है। ईश्वर की उपस्थिति और उसका सानिध्य ही हमें अभिषिक्त करता है। जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, ईश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, तो वह हमें शुद्ध करती है, पवित्र करती है, योग्य बनाती है, और उसी योग्यता के द्वारा हम ईश्वर के मंदिर बनते हैं, और वही प्रतिष्ठान है। जो भी व्यक्ति गहरे रूप से ईश्वर को अनुभव करता है, उसमें ईश्वर की उपस्थिति ईश्वर का प्रतिष्ठान हो जाता है। ईसा कहते हैं, पिता ने मेरा अभिषेक किया है। राजा, महाराजा, नबी, महापुरोहित, पुरोहितों को अभिषेक किया जाता है। यह अभिषेक ईश्वर की दिव्य शक्ति, ईश्वर के सामर्थ्य और उनकी उपस्थिति को अनुभव करने की एक विशेष स्थिति है, जो व्यक्तिगत तैयारी और योग्यता के अनुसार ईश्वर के आत्मा को अनुभव करने का एक अवसर भी है। जीवन में पवित्र आत्मा का गहरा अनुभव आत्मा के सामर्थ्य से घिरे होने का अनुभव है, अभिषिक्त होने का अनुभव है। अभिषेक के द्वारा ईश्वर की विशेष शक्ति को ग्रहण करके ईश्वर के कार्यों को पूरा करने की योजना, जिसे हम ईश्वर के राज्य की स्थापना की योजना भी कहते हैं, जो ईसा के द्वारा शुरू हुई, नबियों के द्वारा ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन क्रांति के तौर पर ईसा के द्वारा आगे बढ़ाई गई। इसीलिए ईसा का बपतिस्मा, जो एक आध्यात्मिक अभिषेक था, उसके द्वारा उन्होंने संसार का मुक्ति कार्य जोरों से शुरू किया, एक क्रांति की तरह।
चिन्ह के द्वारा, चमत्कार के द्वारा, चंगाई के द्वारा और अपदूतों से मुक्ति के द्वारा हम ईसा के कार्यों में ईश्वर के पुत्र होने का प्रमाण पाते हैं। ईसा वह नहीं जो दिखते हैं शरीर से, हाड़ मांस से, बाहरी रूप से, कपड़े से, बाल से। उनका अलग दिव्य विराट रूप है जो असली रूप पुनरुत्थान में मिलता है और रूपांतरण में प्रकट हुआ था। आज के पहले पाठ में इसी असली रूप, दिव्य रूप, विराट रूप के विषय में संत पौलुस कहते हैं कि ईसा शरीर में मरे लेकिन आत्मा में पुनर्जीवित हुए, वही उनका पुनरुत्थान था। इसलिए हम भी शरीर में मरेंगे लेकिन आत्मा में अमर हैं। अमरता हमारा स्वभाव है, अमरता हमारी असली पहचान है। हम अमृत पुत्र और अमृत बेटी हैं। हम इसी असली पहचान को जानें और हम हमेशा आनंदित होंगे और हमारा भय हमसे दूर हो जाएगा। हम यही प्रार्थना करें और आध्यात्मिक के मार्ग पर चलते हुए यही अनुभव करें कि हम अनंत के लिए बने हुए हैं और हमारा स्वभाव अनंत का है, असीम का है। आमीन।